आज इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो पहली एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये होता क्या है एक्चुअली? तो अगर कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है यानी जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो 2 है तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनफैक्ट अगर ये 5x स्क्वायर होता तभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता, और नीचे अगर माइनस 7/4 होता तभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता। इसके अगेंस्ट लीनियर इक्वेशंस भी होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x का जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो 1 है, तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और वैसे क्यूबिक भी होते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसके बाद चाहे x स्क्वायर क्यों ना हो लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिमेंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर से स्टार्ट होगा, x क्यूब होगा ही नहीं, only then it is considered as quadratic equation. So general format होता है ax square plus bx plus c is equal to 0, और हम ये भी लिखते हैं कि a की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 0 ये हो जाए तब तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, राइट? इसीलिए a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। हाँ, b की वैल्यू 0 हो सकती है, and in that case the equation will become this ax square plus c is equal to 0। या ये भी हो सकता है कि c की वैल्यू 0 है तभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। यस, b और c साथ में भी 0 हो सकते हैं, तभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा, पर a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर हम इससे प्रीवियस से कंपेयर करें तो a की वैल्यू हो जाती है 5, b की वैल्यू हो जाती है -7/4 और c की वैल्यू हो जाती है 6। तो हम x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a लेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है इंक्लूडिंग द साइन माइनस के साथ उसको b लेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको c लेंगे। और एक बात, हम कोशिश करें कि a हमेशा पॉजिटिव हो, a ग्रेटर देन 0 हो, a पॉजिटिव हो। तो अगर कोई इक्वेशन ऐसा है -5x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू लेट्स से 15, तो हम एक तो ये कर सकते हैं कि नेगेटिव 5x स्क्वायर को उस तरफ ले ले और यहाँ पे 0 बचेगा, तो -5x स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव 5x स्क्वायर, -2x उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +2x, और +15 तो पहले से ही राइट साइड है तो ये वहीं पे रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोशिश करें कि जब तक हो सके तब तक x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि a पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है? वैसे नेगेटिव नंबर होगा तभी भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि वो पॉजिटिव नंबर ही हो। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर 8 सब क्वेश्चंस है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये फाइंड करना है। तो हम हर एक तो नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं 8 में से 5 करते हैं, और जो मैंने 3 नहीं करा है मैं चाहूंगा कि तुम लोग फिर इंडिपेंडेंटली अपने ओन से करो, ठीक है? सो लेट अस डू द वेरी फर्स्ट वन। फर्स्ट का फर्स्ट क्या चेक करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है? x plus 1 the whole square is equal to 2 bracket open x minus 3। तो सबसे पहले यहाँ पे a plus b the whole square का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 2x प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। ऐसा नहीं लिखना x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 2x गायब हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x minus 2 3s are 6।
एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है यस, तो बाकी सबको इस तरफ ले लो और वहां पे बचेगा 0, ठीक है। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 2x इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -2x, -6 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज 2x minus 2x 0x, रिमेंबर लाइक टर्म्स टुगेदर, और +1 +6 ये दोनों भी कांस्टेंट्स है तो हो जाएगा +7 इज इक्वल टू 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है या नहीं है? आंसर है, क्योंकि देखो a की वैल्यू इनविजिबल 1 है, मैंने अभी जो वर्ड यूज किया वो है इनविजिबल, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है जरूर। b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 7 है, therefore it is a quadratic equation, it is a quadratic equation। या हम ये भी लिख सकते हैं as the degree is 2, डिग्री का मतलब होता है बड़े में बड़ा इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स 2 है, 1 है और 0 है, तो बिगेस्ट पॉसिबल इंडेक्स 2 है, तो as the degree is equal to 2 it is a quadratic equation, ठीक है। चलिए अभी हम कोई और सम करते हैं, लेट्स से सम नंबर 3 करते हैं, और वो है x minus 2 multiplied by x plus 1 is equal to x minus 1 multiplied by x plus 3। दोनों तरफ हम करेंगे फॉइल। अब ये फॉइल क्या होता है, अगर मान लो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी है, तो हम करते हैं फॉइल, FOIL। F का मतलब फर्स्ट, O का मतलब आउटर, N का मतलब इनर और L का मतलब लास्ट। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया F, आउटर को आउटर से करेंगे, देखो A और D बाहर की तरफ है, आउटर है, यानी A को पहले C से करेंगे, A को D से करेंगे, फिर इनर यानी अंदर के दोनों, B को C से करेंगे, और लास्ट यानी B यहाँ पे लास्ट है, D वहां पे लास्ट है, तो B को D के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको कहते हैं फॉइल। तो x minus 2 into x plus 1 क्या कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले आएगा x को x के साथ, तो x into x is x square, x को 1 के साथ तो हो जाएगा प्लस 1x, -2 को x के साथ तो हो जाएगा -2x, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1s are 2, 2 1s are 2 not 1, and negative and positive is negative, ठीक है, is equal to x को पहले x से करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, x को +3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा +3x, -1 को x से करेंगे तो -1x, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3। तो इसे कहते हैं फॉइल, ठीक है। जरा इसको इरेज कर दो, ये याद रखना। अब हम करेंगे क्या, हम सबको एक तरफ ले लेंगे, bring each and every one on this side, तो ये हो जाएगा, जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी, पहले आएगा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -x स्क्वायर, फिर आएगा +1x -2x, +3x इस तरफ आएगा तो -3x, -1x उस तरफ आएगा तो +1x, फिर आएगा -2 और -3 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। Now what is x square minus x square? 0x square, जिसे हम 0 भी लिख सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। अब ये सबको एक साथ में लेते हैं, 1 plus 1 is 2, 2 minus 2 is 0, तो बचेगा -3x, और -2 plus 3 is +1 is equal to 0, तो essentially 0 को इग्नोर करो और मिलेगा हमको -3x plus 1, सो यहाँ पर डिग्री है 1, डिग्री नहीं है 0, as the degree is 1, as the degree is 1, it is not a quadratic equation, ठीक है। या लिख सकते हैं it is not in the format, ऐसा भी लिख सकते हैं, it is not in the
form of या format of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 इस फॉर्मेट में नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इजी है। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं लेट्स से द वेरी नेक्स्ट वन, फोर्थ सम। मैं यहाँ पे करता हूँ एक बार फोर्थ सम। सो है x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5। चलिए यहाँ पे तो फॉइल करेंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, x को +1 से करेंगे तो आएगा +1x, -3 को 2x से करेंगे तो आएगा -6x, -3 multiplied by +1 is -3 is equal to x into x is x square, x into 5 is 5x। सही। 2x स्क्वायर और x स्क्वायर में 2x स्क्वायर बड़ा है तो हम ये x स्क्वायर को उस तरफ ले लेते हैं। अगर 2x स्क्वायर को इस तरफ लेते तो नेगेटिव हो जाता है x स्क्वायर, हम नहीं चाहते कि x स्क्वायर नेगेटिव हो। सो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके व्हाट इज दिस, +1x minus 6x is -5x, राइट। और ये +5x इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -5x, -3 is equal to 0। now 2x square minus x square is 1x square, -5 minus 5 is -10x, -3 is equal to 0। तो ये तो ax square plus bx plus c के फॉर्मेट में है, राइट। या हम लिख सकते हैं as the degree is 2 it is a quadratic equation। ठीक है, चलिए तो कोई और सम करते हैं। कौन सा वाला करें? आई थिंक मैंने फिफ्थ वाला सम ऑलमोस्ट ये थर्ड वाले सम जैसा ही तो कराया। सो लेट अस डू सिक्स्थ सम नंबर 6, ओके। x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 the whole square। तो ये तो ऐसा ही रहेगा, x square plus 3x plus 1 is equal to, यहाँ पर आएगा a minus b the whole square, तो a square यानी x square minus 2ab, तो -2 into 2 into x is 4x plus b square, तो +4। एक्चुअली -2 का स्क्वायर +4 होता है। ये भी कर सकते हैं, दोनों तरफ इक्वल x स्क्वायर है, हम सीधे सीधा कैंसिल कर सकते हैं। अब सबको एक तरफ ले लो, अब तो x स्क्वायर बचा ही नहीं। सो 3x और -4x इस तरफ आएगा तो +4x, +1 +4 इस तरफ आएगा तो -4 is equal to 0। like terms together, so 7x minus 3 is equal to 0। this is not in the format of ax square plus bx plus c, या तो वो लिखो या तो लिखो as the degree is 1, पर quadratic के लिए डिग्री होनी चाहिए 2, तो as the degree is 1 it is not a quadratic equation। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए सम नंबर 7 करते हैं। ये है x plus 2 the whole cube, x plus 2 the whole cubed is equal to 2x x square minus 1। ठीक है, सबसे पहले what is the formula of a plus b the whole cube? इसका फॉर्मूला है a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। ये लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने सीखा है, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। तो यहाँ पर आएगा x cube plus 3 into x square into 2, यह हो गया 3a square b plus 3 into a b square, यहाँ पे a यानी x और b यानी 2 plus b cube, करेक्ट, plus b cube ओके इज इक्वल टू, ये 2x दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। सो 2x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज 2x क्यूब्ड और 2x multiplied by -1 is -2x। Let us simplify this। x cubed
अभी ये तीनों को साथ में लेंगे, एक ही टर्म है, रिमेंबर 3 2 6 x स्क्वायर प्लस पहले स्क्वायर करने का 2 स्क्वायर 4 4 3 12 x। ऐसा नहीं करना 3 2 6 6 स्क्वायर, हाँ 36 हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। प्लस 2 क्यूब इज 8, 6 नहीं है, 2 3 नहीं है, इज इक्वल टू 2x क्यूब्ड माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इस तरफ ले लेते हैं। Therefore x cubed minus 2x cubed, सही, like terms together, plus 6x square plus 12x, और 12x के साथ like term है minus 2x, इस तरफ आएगा तो plus 2x। फिर है constant 8 is equal to 0। What next? Like terms together again, ये दोनों like term है, ये दोनों like term। 1x cube minus 2x cube is minus 1x cube plus 6x square plus 14x plus 8 is equal to 0। क्या डिग्री है ये बार? 3 डिग्री है। तो as the degree is 3, highest index 3 है, तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन, ओके, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम में एंटायरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड लिखना चाहिए। हाँ कहेंगे सर यहाँ पे 2 तो दिख रहा है, लेकिन बराबर है, लेकिन 3 भी तो दिख रहा है, तो ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का फॉर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए तो अब हम करते हैं सम नंबर 2। आई होप कि तुम लोग ये लास्ट सम अपने ओन से कर पाएंगे, ये प्रीवियस सम जैसा ही है, ठीक है। चलिए तो अब हम करेंगे सम नंबर 2। सब क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर भी सब क्वेश्चंस है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, लेकिन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म करना है, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। तो एक रेक्टेंगल है समथिंग लाइक दिस, और इसका एरिया है 528 स्क्वायर मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो मान लो कि ब्रेथ x है, तो क्या लिखा है, लेंथ क्या है 1 मीटर मोर, मोर यानी प्लस, देन जो भी आएगा वो यहां पे आता है, आगे आता है, देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो अगर ब्रेथ x है तो ट्वाइस द ब्रेथ होगा 2x, 1 मीटर मोर देन 2x यानी 2x प्लस 1। सो हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ बी x meters, therefore the length is equal to 2x plus 1 meters, 2x plus 1 meters, okay। now what is the formula for area? area of a rectangle होता है length multiplied by breadth। area कितना दिया है 528। what is the length? length is 2x plus 1। what is the breadth? x। तो इसको रीराइट करता हूं मैं, i.e. that is x into 2x plus 1 gives 528। open the brackets, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज 1x, और ये 528 को इस तरफ ले लो तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0। रिमेंबर दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, और बस हमें सिर्फ वो इक्वेशन को फॉर्म करना था, और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया पूरा, आंसर पूरा हो गया। इसको हम जब आगे इसको सॉल्व भी करना रहेगा हम उसको सॉल्व करेंगे। Question number 2. The product of two consecutive positive integers is 306. So what do you mean by two consecutive positive integers? Consecutive integers का मतलब जैसे कि 15 और 16, जैसे 215 और 216, जैसे 100 और 101, या तो x और x plus 1, एक के बाद एक आने वाले टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लिखेंगे लेट
the two consecutive positive integers be x and x plus 1 respectively. Now, आगे क्या मेंशन किया गया है? मेंशन किया गया है द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 306. मतलब x को अगर x plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का डालना बहुत जरूरी है, तो मिलेगा 306. Let us open the brackets. X into x is x square. X into 1 is 1x. 1x को simply x लिख दो और 306 को यहाँ पे ले लो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए. -306 is equal to 0 और ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 3. Rohan's mother is 26 years older than him. ठीक है, तो रोहन जब पैदा हुआ था तो उसकी माँ 26 साल की थी. ये भी कह सकते हैं हम. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. यानी आज उनकी एजेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, आज से 3 साल के बाद की एजेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा. We would like to find Rohan's present age, so just form a quadratic equation. तो हम लिखते हैं रोहन और उसकी मदर की एज. ओके, यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट एज और थोड़ा दूर लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स. आफ्टर 3 इयर्स. चलो, तो अगर आज रोहन x इयर्स का है, मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, तो मदर वुड बी x plus 26. सिंपल. अगर ये 1 साल का है तो 1 plus 26 27 इयर्स की है एंड सो ऑन. तो आज से 3 साल के बाद अगर रोहन आज x इयर्स का है, his age would become x plus 3. आज से 3 साल के बाद. The product of the age is 3 years from now. 3 years from now यानी फ्यूचर की बात हो रही है. अच्छा, मम्मी आज है x plus 26 की, तो x plus 26 उसकी आज की एज है, तो 3 साल के बाद she would become x plus 29 years. Isn't it? 26 plus 3 हो जाएगा 29. So ये है उनकी ages after 3 years. And if you multiply the ages, product निकालेंगे. कौन सी ages की? आज की नहीं, आज से 3 साल के बाद वाली ages. दोनों को करेंगे multiply, you will be getting 360. So Rohan's age multiplied by mother's age after 3 years, both after 3 years, will give 360. Remember, दो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है तो मल्टीप्लाई लिखा है बाय डिफॉल्ट. फॉइल करेंगे x को x के साथ, x स्क्वायर, x को 29 के साथ तो 29x, 3 को x के साथ तो 3x, 3 को 29 के साथ तो इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं. 9 3s are 27, 2 कैरी, 3 2s are 6 7 8, ये हो जाएगा प्लस, और ये 360 को यहाँ पे ले लो तो हो जाएगा -360 इज इक्वल टू 0. देखो, ये दोनों एक्सेस है तो ये लाइक टर्म्स है, ये दोनों कांस्टेंट्स है तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स है. देयरफॉर x स्क्वायर प्लस प्लस एंड प्लस इज प्लस, 29 प्लस 3 इज 32, isn't it? x साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज प्लस. प्लस एंड माइनस इज माइनस, तो हमें एक्चुअली बड़ा नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करना है. तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 इज 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15 माइनस 8 इज 7, 273 इज इक्वल टू 0. साइन ऑफ द ग्रेटर वन, 360 बड़ा है, 360 की साइन है माइनस. सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सम नंबर 4. A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. और लास्ट में लिखा है find the speed of the train. तो हम लिख सकते हैं let the speed of the train be x kilometers per hour. Remember, quadratic equation में x अकेला ही वेरिएबल रहेगा, y नहीं रहेगा, या y रहेगा तो x नहीं रहेगा. ठीक है,
चलिए, तो एक स्पीड से, ये x की स्पीड से ट्रेन चल रही है जिसका डिस्टेंस है 480 किलोमीटर्स, ओके, ट्रेवलिंग का. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. ठीक है, अगर स्पीड कम होती 8 किलोमीटर्स पर आवर तो दिखती बात है टाइम ज्यादा लगता, 3 घंटे ज्यादा लगते. ओके, तो हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. सो व्हाट इज द टाइम टेकन, ओरिजिनल टाइम टेकन? देयरफॉर टाइम टेकन is distance divided by speed. Now look into the question. Distance mentioned है 480 kilometers और speed हमने mention किया है x kilometers per hour. So time taken is 480 divided by x hours. ठीक है, फिर से सम पढ़ते हैं. अगर speed 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस होती तो हम कहेंगे न्यू स्पीड. ओरिजिनल स्पीड है x, न्यू स्पीड है 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस, सो दिस इज द न्यू स्पीड, x minus 8. ठीक है, व्हाट इज द न्यू टाइम? न्यू टाइम, तो दिखती बात है टाइम ज्यादा लगता, द टाइम टेकन वुड बी 3 hours मोर, तो टाइम ज्यादा लगता. ओरिजिनल टाइम कितना है? ओरिजिनल टाइम ये है, इतने आवर्स है, 480 अपॉन x आवर्स, पर इससे भी 3 आवर्स ज्यादा लगते. एक बात है तो होल अपॉन x नहीं लिखना है, ओके, 480 अपॉन x प्लस 3, इतने आवर्स लगते. और वो ऊपर भी स्पीड है किलोमीटर्स पर आवर. बट व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस? न्यू डिस्टेंस नहीं है, इट इज द सेम डिस्टेंस, ओके, यानी कि वही 480 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस है. तो इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस is equal to speed multiplied by time. Speed distance तो वही है 480 kilometers. But what is the new speed? New speed is x minus 8. What is the new time? The new time is 480 upon x plus 3. Okay, it looks a bit complicated, लेकिन इतना भी complicated नहीं है. Okay, चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम. 480 को यहीं पे लिखते हैं, is equal to x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सो x मल्टीप्लाइड बाय 480 अपॉन x. रिमेंबर ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई. फिर x को हम प्लस 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 3x. उसी तरह से माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 48 इंटू 8. 48 8 8 64, 6 कैरी, राइट. 4 8 32, 32 plus 6 is 38. So 3840 upon x. ठीक है, और माइनस 8 को 3 से भी तो आएगा माइनस 24. ठीक है, यहां पर x कैंसिल हो गया. हम एक बार रीराइट कर लेते हैं. 480 is equal to 480 plus 3x minus 3840 upon x minus 24. 480 480 कैंसिल, इक्वल नंबर्स ऑन बोथ साइड्स कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 0 इज इक्वल टू 3x minus 3840 upon x minus 24. Now what are we going to do? We are going to multiply the denominator x on both sides. Please एग्जाम में मल्टीप्लाइंग एंटायरली लिखना, both sides भी एंटायरली लिखना. तो हर एक को x मल्टीप्लाई करना, हर एक को. यहां पर भी तो सिर्फ ये x कैंसिल होगा, बाकी के x मल्टीप्लाई हो गए. 0 into x is 0. 3x multiplied by x is 3x square. Minus 3840 minus 24x. ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. सो 3x स्क्वायर पॉजिटिव ही है तो 3x स्क्वायर से स्टार्ट करता हूं. माइनस 24x, पहले ये लिखा, फिर आएगा माइनस 3840 is equal to 0. So क्या किया, सिर्फ is equal to 0 एंड में लिख लिया. And this is the answer. This is the equation. अगर हम चाहे तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं.
मैं जस्ट अभी नोटिस ही कर रहा था कि क्या ये तीनों 3 के में जाते हैं, ये दोनों तो जाते हैं, ये 8 प्लस 4 स्क्वायर, तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स लिख सकते हैं, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 24 डिवाइड बाय 3 इज 8x माइनस 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 carry, 3 8s are 24, 0 as it is equal to 0. So you can write this as a simplified quadratic equation. क्या किया मैंने, एसेंशियली मैंने सबको 3 से डिवाइड किया। रिमेंबर हम कोई भी नॉन जीरो नंबर्स को, यहाँ पर भी 3 डिवाइड, नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने x मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, तो हम ये अज्यूम किया कि x ऑफ कोर्स जीरो नहीं है, ठीक है, स्पीड जीरो नहीं। सो दिस इज द आंसर। So that's it for this exercise. We'll see you in the next. Bye bye for now.